आज हम एक ऐसे स्किल की बात करेंगे जो आपके डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी को बदल देगी। सिस्टमिक थिंकिंग। ज़्यादातर लोग सिम्टम्स सॉल्व करते हैं, लेकिन सिस्टमिक थिंकर्स सिस्टम सॉल्व करते हैं। जब हम सिस्टमिक थिंकिंग करते हैं तो हम पैटर्न्स, इंटरकनेक्शंस, हिडन फीडबैक लूप्स और लॉन्ग टर्म रिपल इफेक्ट्स को देखते हैं, ना कि सिर्फ आइसोलेटेड इवेंट्स को। हम लीनियर थिंकिंग से बाहर निकलते हैं। लीनियर माइंड सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पूछता है, ए से बी, बी से सी, आगे क्या। लेकिन रियल लाइफ बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है। यहाँ पे मेन शिफ्ट आता है, जहाँ आप पूछते हैं कि व्हाट एंटायर सिस्टम कीप्स प्रोड्यूसिंग दिस। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, तो लीनियर थिंकिंग वाला कहेगा वो लेजी है। लेकिन सिस्टमिक थिंकिंग वाला कहेगा क्या उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, टीचर का मेथड क्या है सिखाने का, क्या वो मेथड सही है, क्या कोई फियर लूप चल रहा है, उसका खुद का लाइफस्टाइल कैसा है, उसका सेल्फ बिलीव कैसा है। वीकनेस कभी भी एक सिंगल कॉज से नहीं होता है। आप अपनी लाइफ की एग्जांपल देखिए। लेट्स से कि आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो एक लीनियर माइंड कहेगा कि बहुत ज़्यादा काम है। सिस्टमिक माइंड कहेगा क्या आपकी आइडेंटिटी आपकी प्रोडक्टिविटी से डिसाइडेड होता है? क्या कल्चर बर्न आउट को रिवॉर्ड कर रही है? क्या आपको बाकियों को डिसअपॉइंट करने का डर है? आपके इमोशनल पैटर्न्स क्या है जो चाइल्डहुड से बनाई है? स्ट्रेस एक इवेंट नहीं, ये एक सिस्टम है। हर सिस्टम की 3 लेयर्स होती हैं। इवेंट्स जो आप देखते हैं, पैटर्न्स जो रिपीट होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो रिपीटेशन का कॉज बनते हैं। ज़्यादातर लोग लेयर 1 यानी इवेंट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम थिंकर्स लेयर 3 यानी स्ट्रक्चर्स पर ऑपरेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स ही इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं। ये कहाँ छुपे होते हैं? हमारे बिलीफ्स, इंसेंटिव्स, कल्चर, हैबिट्स और जिन एजम्पशंस पर हम सवाल नहीं करते उनमें। आपको बिहेवियर नहीं चेंज करना है, आपको आर्किटेक्चर चेंज करना है। इन आर्किटेक्चर्स को समझने के लिए हम फीडबैक लूप्स को मैप करते हैं। 2 टाइप्स हैं। एक रीइंफोर्सिंग लूप्स जो एम्पलीफाई करते हैं, जैसे एंग्जाइटी से ओवरथिंकिंग हुआ और ओवरथिंकिंग से और ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई। दूसरा बैलेंसिंग लूप्स जो स्टेबलाइज करते हैं, जैसे आप एग्जॉस्ट हो गए तो आपने रेस्ट लिया और आपकी एनर्जी रिसेट हो गई। अक्सर हमारा सॉल्यूशंस फेल हो जाते हैं क्योंकि हम सरफेस को ट्रीट करते हैं, स्ट्रक्चर्स को नहीं। आप एक ब्रांच फिक्स करते हैं जबकि रूट कॉज बार बार रीग्रो करता रहता है। तो एक सिस्टम मैपर की तरह सोचें। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछिए। इस इवेंट को किसने ट्रिगर्ड किया? ये कौन से पैटर्न्स का पार्ट है? कौन से बिलीव्स या स्ट्रक्चर्स इसको फीड कर रहा है? कौन से फीडबैक लूप्स एक्टिव हैं? कौन से स्मॉल शिफ्ट पूरे सिस्टम को बदल सकता है? जिसे हम स्मॉल शिफ्ट कहते हैं, उसे लेवरेज पॉइंट कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां एक छोटा सा चेंज भी एंटायर सिस्टम को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल है एक नया रूटीन, एक माइंडसेट शिफ्ट, कोई एजम्पशन जिसने हमें बदल दिया, या एक रीडिजाइंड इंसेंटिव। सिस्टम थिंकर्स प्रेशर नहीं ढूंढते, वो प्रेशर पॉइंट्स ढूंढते हैं। सिस्टमिक थिंकिंग आपको एक बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट, बेहतर टीचर, बेहतर डिसीजन मेकर, बेहतर फिलोसोफर और बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाता है, क्योंकि आप लोगों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और सिस्टम रीडिजाइन करना शुरू कर देते हैं। लाइफ सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये नेटवर्क ऑफ फोर्सेस है। ये बहुत सारे फोर्सेस का एक नेटवर्क है। जिस मोमेंट आप सिस्टम को देखना सीख जाते हैं, आप वर्ल्ड से फाइट करना बंद कर देते हैं और उसे खुद डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। सिस्टमिक थिंकिंग एक बहुत बड़ा फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम द विजिबल। आई होप ये वीडियो आपका कुछ काम आए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई विचार हो या फिर कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।